तो अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आप सबका सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको वॉच करते हैं, उनको शेयर भी करते हैं। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक खबर जो है वो दी जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो या क्राइम के हवाले से हो या अदालतों के हवाले से हो। ताहम अभी कुछ अरसे से जो है मैं ज़्यादातर वीलॉग जो है वो पॉलिटिकल कर रहा हूँ, तो क्योंकि माहौल ही पॉलिटिकल चल रहा था, तो इस हवाले से जो तमाम तर सियासी सूरत हाल होती है वो आप लोगों को बताना इंतहाई ज़रूरी भी है। अभी बात करते हैं कि अब इलेक्शन 2024 8 फरवरी हो चुके हैं, आज 10 फरवरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तमाम जमातों ने जो है भरपूर जोर लगाया। सबसे कम जोर जो है तहरीक इंसाफ ने लगाया, क्योंकि इन बेचारों के पास बल्ले का निशान नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मैसर नहीं थी, इनके जल से जुलूस नहीं हुए। लेकिन कप्तान की एक आखिरी कॉल जो इतवार के रोज़ के लिए थी, उस दिन लोगों ने निकल कर बताया कि हम कप्तान के साथ हैं, और कप्तान के को उन्होंने मुर्शद माना ही नहीं, कहा नहीं, बल्कि उनको माना, दिल से उसकी बात पर अमल भी किया। नतीजा ये निकला कि 8 फरवरी को वो सोया हुआ वोटर भी घर से बाहर आ गया जिसने कभी ज़िंदगी में वोट नहीं डाला था। मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमने आज तक कभी वोट नहीं डाला, लेकिन आज वोट डालने के लिए निकले हैं कि हमारे वोट से तब्दीली आएगी। और वाकई हकीकत की बात यह है कि इस सोए हुए वोटर के जाग जाने से तब्दीली आई है। तब्दीली क्या आई है, मैं आपको थोड़ी पार्टी पोजीशन अब वाज़ह करता चलूं, और मैं जो बताऊंगा चीज़ वो ये है कि अब हुकूमत कैसे बनने जा रही है, क्यों इतने बावले हुए हैं हुकूमत बनाने के लिए, कौन कहाँ कितना हिस्सा मांग रहा है, किसको क्या चाहिए, किसकी उम्मीदों पर पानी फिरा, ये तमाम बातें आज के वीलॉग में आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले पार्टी पोजीशन की बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली की जो है नशिस्तों के अब तक जो रिजल्ट आए हैं उसमें सबसे आगे आज़ाद उम्मीदवार है। ये आज़ाद उम्मीदवार कौन है? ये आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है, यानी कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ ने इनको चुना था, इनको टिकट दी थी, और इन्होंने हल्के के अंदर उसी के नाम पर वोट मांगा, और उस हल्के की गयूर कौम ने, गयूर लोगों ने इन कप्तान के नामजद करदा उम्मीदवारों को वोट दिया। नतीजा क्या निकला कि इस वक्त अभी गैर एलानिया तौर पर, गैर हतमी, गैर सरकारी तौर पर जो नताइज मौसूल हुए हैं कौमी असम्बली के, उसमें आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। यानी कि आज़ाद उम्मीदवारों की इस वक्त कुल तादाद 101 पहुंच चुकी है। 101 आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने हर तरह की मशीनरी को इस्तेमाल किया, लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियाँ उड़ाई, जलसे किए, जुलूस किए, बावलों की तरह जो है वो घूमते रहे, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्होंने अन्नी मचा डाली पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कितनी सीटें मिली? 73, और जो अपनी सीट भी जीते हैं वो भी प्रैंक की सूरत में जीते हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने सिंध के अंदर अन्नी मचाई, वहाँ से इन्होंने उठाई कुछ सीटें, उसके अलावा पंजाब से 2-4 मिल गई, तो ये 53 के फिगर के ऊपर खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरबराह थे, बहुत जलील हुए, बहुत ही बुरी तरह जलील हुए, अपनी सीट भी हार गए अली अमीन गंडापुर साहब से। तो अब सूरत हाल ये बनी कि 100, 73 और 53 की सीटें ये लेकर बैठे हुए हैं, और कल विक्ट्री स्पीच करके उन्होंने कहा जी हम हुकूमत बनाएंगे। वो भाई कैसे बनाओगे? वो खैर बनवाने वाले शायद बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन बननी नहीं है, ये भी आपको बता दूं आज मैं। अब सूरत हाल ये है कि जब विक्ट्री स्पीच की तो हम जो नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब दौड़ा लाओ, भजो, लब के ले आओ बंदे, खरीदो, ये करो, वो करो। तो लिहाजा छोटे बड़े भाई के हुक्म में छोटा भाई जो है ना, वो किक मार के मोटरसाइकिल पे बैठ के ट्री ट्री भागना शुरू कर दिया, और पहली ब्रेक जाके लगाई दूर के रिश्तेदार के घर, अपने दूर के रिश्तेदार के घर, उनके करीब के रिश्तेदार के घर, और एक शख्स जो अडियाला में बैठे हुए हैं चौधरी साहब, उनके बच्चे के घर, यानी कि मोहसिन नकवी साहब के घर जाके ब्रेक लगी। वहाँ से उड़े जनाब जरदारी साहब, वो भी फटाफट ठक करके मोहसिन नकवी साहब के घर जा पहुँचे, और वहाँ रात के अंधेरे में उसी तरह ही मुलाकात हुई जिस तरह 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी शब को नतीजे बदलने के लिए, बैलेट बॉक्स बदलने के लिए जब कोशिश की गई तो वो कामयाब ना हुई, तो फिर सीधा फॉर्म 47 ही बदल डाला और फिर प्रैंक कर दिया सबके साथ। कल ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें तय की गई। ये मुलाकात जो है ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर हुई थी। नवाज शरीफ का कहना यह है कि हम किसी भी तरीके से वफाक में, सूबे में हुकूमत बना लें। अब मज़े की बात यह है कि पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में 127 सीटें अब तक नून लीग ने हासिल की हैं, और 125 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हमायत उम्मीदवारों के पास हैं। अच्छा, अब ये 25 सीटें तो कंफर्म है, लेकिन जो लाहौर की अभी तक उनको 8 से 9 सीटों का रिजल्ट मुतनाज़ है,
इसी तरह बाकी पंजाब की दीगर सीटों का रिजल्ट भी मुतनाज़ है। तो ये सीटें माशाल्लाह से उनकी 127 है वो कम हो जाएंगी और ये 125 से बढ़कर जो है वो 150-200 तक चली जाएगी, यानी कि 2/3 अक्सरियत इनको इस असम्बली में भी मिल जानी है। और कौमी असम्बली के अंदर 100 इनके पास मौजूद है, इसी तरह इनकी 73 कम होंगी माशाल्लाह से और इधर से इनकी बढ़ेंगी और कुछ जो रिजल्ट अभी आने बाकी है वो मिल के ये भी 130 के करीब फिगर जा पहुंचना है। तो वफाक में और पंजाब में तो इनकी हुकूमतें बननी नहीं, अगर बन भी गई ना तो बाद में इनके पास चांस ये होगा कि ये जलील होकर निकलेंगे और फिर अदम अतमाद की तहरीक आएगी और फिर ये घरों घरी जाएंगे। तो कोशिश इनकी है कि हम हुकूमत बना लें। हुकूमत बनाने की जल्दी क्यों है समझ से बाहर है। इससे पहले हमने देखा जब भी इलेक्शन होते हैं महीना डेढ़ लग जाता होता है हुकूमतें बनने में। अभी तो इन्होंने पहले खरीदो फरोख्त का जो है वो बाजार गर्म करने की कोशिश की, मंडी लगानी शुरू की है। इनकी कोशिश है कि शायद जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हमारी तरफ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने गलती भी की तो फिर अवाम उसको देख लेगी, क्योंकि अवाम ने किसी भी शख्स को जो है वोट उसकी शख्सियत की बिना पर नहीं दिया। उस जेल में बैठे हुए उस मर्द आहन को सलूट करते हुए उसके कुर्बानियों के नतीजे में दिया है कि उसने वाकई अपनी कौम के लिए अपने आखिरी ज़िंदगी के जो अय्याम है वो दरबदर कर लिए हैं। तो ये कौम कभी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी जो लोटा बनेंगे। इससे पहले भी हमने 17 जुलाई को लोटों का हाल देख लिया था कि वो बेचारे बाथरूम जोगे भी नहीं रहे कि उनको कहीं बाथरूम में कोई सजा दे, वो दुकानों से ही नहीं खरीदे गए, फिर वहीं के वहीं कूड़ा हो चुके हुए हैं। तो अब ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ फजल रहमान के साथ भी जनाब अब मुलाकात तय हुई है। फजल रहमान जो है वो भी आज शायद लाहौर पहुंच जाएं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर के बाद जो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जाती उम्रा जा रहे हैं और वहाँ पर मरियम नवाज, इसहाक डार, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से इनकी 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है। वफाक में जो फार्मूला तय किया जा रहा है वो PDM-2 बनाने का किया जा रहा है और मीशत से इन्हें किसी को कोई गर्ज नहीं है। मुल्क की हालात कैसे ठीक करने की कोई गर्ज नहीं है। इन्हें सिर्फ ये है कि अब हम एक दफ़ा हुकूमत बना लें और आगे चल बढ़ें, इस्टेब्लिशमेंट से हम अपने रवाबित अच्छे कर लें। और लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इस मरतबा इनसे हाथ खड़े कर दिए हुए हैं। ये आप लिखवा लें मेरे से कि इस्टेब्लिशमेंट अब अपने आप को मजीद गंदा नहीं करना चाहती। उन्होंने अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ही की मर्जी से हुए हैं। ये आप क्लियर करें अपनी बात जहन में। वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट को बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट ही की मेहरबानी है कि लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई, वापस अपने अपनी जगहों पर चली गई। उसने कहा आए जिसने जिसको चुनना चुन ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो होता है ना थोड़ा सा बयानिया बन गया था, नैरेटिव बन गया था, जिसकी वजह से लोगों ने आज भी इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा कोसा। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे और उसका नतीजा ये निकला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और फिर इन्होंने अपनी मिली भगत से, सियासी जमातों ने मिली भगत से ये जो रिजल्ट है ना कुछ तब्दील करवाए हैं और फिर अदालतें अभी रिजल्ट को दोबारा तब्दील कर देंगी और नतीजे में जो अवामी हुकूमत है, अवामी नुमाइंदों की हुकूमत है, उन नौजवान वोटर्स की हुकूमत है जिन्होंने वोट दिए, वो बरसर इक़्तिदार आएगी और वो होगी तहरीक इंसाफ। अब इस्टेब्लिशमेंट को ये डाल रहे हैं जनाब दाना कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, हमें ले आओ, हमें किस तरह कुछ कर लो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस्टेब्लिशमेंट कभी इनकी बात नहीं मानने वाली। इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया था गुज़िश्ता साल फरवरी में ही कि अब हम पीछे रहेंगे। उसका सबूत ये रहा कि वो पीछे हैं। हाँ, 9 मई के वाक़यात कुछ ऐसी चीज़ें बीच में हुई हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को कोसा गया, लताड़ा गया, लेकिन ऐसी हकीकत नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट ने आइन और कानून का साथ दिया है और उस दिन कुछ गलत हुए मामला, कुछ चीज़ें गलत की गई, तो अब वो लोग भुगत रहे हैं। ताहम अब सियासी हुकूमतें आने के बाद शायद वो अपने भी इस चीज़ की माफ़ी तलाफ़ी कर लेंगी। दूसरी एक अहम चीज़ ये थी कि अडयाला में जो शख्स बैठा हुआ है ना वो बहुत पुरसुकून है। उसकी आज 2 बंदों से मुलाकात हुई है, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा यार उसके चेहरे के ऊपर जो सुकून था ना वो कमाल था, वो सरबत सुजूद था। उसने सजदे में शुक्र अदा किए हैं, अपनी कौम का शुक्रिया उसने अदा करने के लिए भेजा है हमारे थ्रू कि जाओ मेरी कौम को शुक्रिया अदा करो कि उसने मेरी बात पे लब्बैक कहा, मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा, उसने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। अब गुलामी की जंजीरें जो है ना ये इन माफियाज ने लगाई हुई हैं। ये इन जो सियासतदान बने हुए हैं ना, सियासी मौसम के सियासतदान जो मंडियां लगा रहे हैं, जो यहाँ पर भेड़ बकरियां समझा हुआ है जिन्होंने अवामी नुमाइंदों को उनकी बोलियां लगाने के लिए बैठे, उनके साथ इसकी जंग है। उसकी जंग किसी फौज के साथ नहीं है, उसकी जंग किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, इस निज़ाम के साथ है। ये वो निज़ाम है जो इन सियासतदानों ने 75 साल से बनाया था अपने लिए, ताकि ये हमेशा अपनी मर्जी से चलते रहे। लेकिन इस मरतबा ये भी हुआ कि कई जगहों पर आरोज पर जब प्रेशर डाला गया तो आरोज ने इनकार कर दिया। ये जो रिजल्ट लेट होने की कुछ वजूहात भी हैं, वो आरोज उनकी बात नहीं मान रहे थे इन सियासतदानों की कि इन्होंने उनको लालचें दी, तुम आओगे तो DC लगा देंगे, तुम आओगे तो BC लगा देंगे। ये मामला चल रहे हैं। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपना जो है ना ध्यान
मत डालें। ये जो सियासतदान है इन्होंने स्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है अब आपका ध्यान भटका कर अपनी जो है ना वो गेम डाल रहे हैं। रात की बारीकी में जिस तरह 8 और 9 की शब को डाली गई ये बारीकियां, वो कौन थे? ये यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं सियासतदान, इन्होंने अपनी घंटियां घुमाई और लोगों को कहा आ उसको कि भाई तुम ठहरो, यूं यूं कर दो, यूं कर दो। ये वो गलतियां हैं, ये तमाम प्रैंक जो है ना ये वापस हो जाने हैं। लिहाजा ये तो एक सूरत हाल बन चुकी है। आज जो कभी इम्कान है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी, आसफ जरदारी आज जाती उमरा भी जाएंगे, वो भी एक बड़ी खबर बाहर निकलेगी। मुस्लिम लीग नून को तो बहुत ही जल्दी है, 58 बंदों की मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन को भेज दी है कि लो भाई ना चाड़ दो साड़ियाँ। अब उसमें तो 30 की करीब नशिस्तें इनको मिलेंगी, तो अब देखना ये कि 30 और 73 फिर 103 बनती हैं, फिर भी इनकी बात नहीं बननी है। इंटर पार्टी इलेक्शन जो है इस वीक के अंदर हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक के अंदर, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान लेकर जो है ना फिर सबकी ठुकाई करेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। शायद ये किसी तरफ ले जाना चाहें लेकिन मामला ऐसे जाएंगे नहीं। जिनके सर पे तकिया था वो तकिया हवा दे चुके हैं इन्हें, अब इनकी अपनी सीटें खतरे में हैं और हालात बदलने जा रहे हैं। 15 से 20 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस कौम को हकीकी आज़ादी मिल जाएगी, हकीकी नुमाइंदे मिल जाएंगे, हकीकी लीडर मिल जाएगा, और फिर ये कौम जो है ना वाकई तरक्की करेगी अगले 5 साल, और ये 5 साल अगले लंदन गुजारेंगे। जैसे इस मुलाकात का अहवाल मजीद निकलेगा आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।